इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा कि क्यों म्यूचुअल फंड्स को पैसों का पेड़ कहा जाता है ना। अमाउंट तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको मिलेगा, लेकिन सिस्टम समझ में आ जाएगा कि क्यों पैसे बहुत ज्यादा बनते हैं म्यूचुअल फंड्स में और कैसे बहुत ज्यादा बनते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। बट उससे पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए दी जा रही है, किसी तरीके का एडवाइस यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, इससे पहले मैं आपको एक ताजा ताजा खबर दे देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले क्या था, हम लोग मानते थे कि कम से कम चलो इधर उधर से जो ये फ्रॉड वाली चीजें होती है, स्कैम वाली चीजें इन्वेस्टिंग में होती है, वो इधर उधर की एप्स में होती है। गूगल प्ले से जो हम डाउनलोड करेंगे वो तो सेफ ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, साइबराबाद पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट गूगल इंडिया नोडल ऑफिसर फॉर एलिज्ड नेग्लिजेंस after a defense PSU employee claimed to have lost 7.95 lakh through a fraudulent trading app downloaded from the Google Play Store। तो एक डिफेंस पीएसयू कंपनी का एम्प्लॉय था जिसने 8 लाख रुपए नुकसान कर लिए, गवा लिए, फ्रॉड हो गए उसके साथ। जबकि जो एप्लीकेशन है ट्रेडिंग वाली उसने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की थी, समझ रहे हो, तब उसके साथ स्कैम हो गया, तब उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो किस तरीके की चीजें चल रही हैं ये आपको समझनी चाहिए। एंड मैं फिर से बार बार आपको कहता हूं और फिर से कह रहा हूं, अनजान लोगों से बिल्कुल दूर रहना है इन्वेस्टमेंट के मामले में। समझ में आ गया? कोई अनजान आपको बहुत ज्यादा हाई रिटर्न की गारंटी दे रहा है, या फिर कोई अनजान एप्लीकेशन आपको दिख रहा है जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है पहले, ठीक है? तो इन चीजों से दूर रहना है। अब तो प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे भी स्कैम एंड फेक एप्स निकल के आ रहे हैं। तो बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखें। जो भरोसेमंद नाम है, जो बहुत पॉपुलर नाम है, बहुत सालों से है मार्केट के अंदर में, उन्हीं के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कहने का मतलब जो ब्रोकिंग एप्लीकेशन है ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, जो कि बहुत सालों से हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, इनके साथ ही काम करें। नए जिनका नाम आपने नहीं सुना है उनसे दूर रहें। समझ रहे हो, देख रहे हो, क्योंकि प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करने पे फ्रॉड एप्स निकल रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि अगर आप 30,000 की मंथली SIP करें, सिर्फ 30,000 रुपीज की मंथली SIP करें और 12% का SIP पे रिटर्न जनरेट हो जाए, XIRR जनरेट हो जाए, तो 50 लाख रुपए जो है, जो आपका पोर्टफोलियो में 50 लाख ऐड होगा, वो कितना कितना टाइम लेगा हर 50 लाख ऐड होने में। और क्या ऐसा भी समय आ सकता है जहां पे अंडर 1 ईयर, मतलब हर साल आपके पोर्टफोलियो में 50 लाख रुपए ऐड हो, हर साल 50 लाख ऐड हो जाए पोर्टफोलियो में। क्या ऐसा हो सकता है? आइए समझते हैं। यहां से ये भी चीज आपका क्लियर हो जाए कि मैं हमेशा जो कहता हूं ना, फर्स्ट 5 ईयर सर्वाइवल मोड में रहिए, 7-8 साल तक कैसे भी करके बस इन्वेस्टेड रहिए। देखिए, 0 से 50 लाख रुपए, मतलब पहला जो 50 लाख रुपया आपका होगा उसको अर्न करने में आपको 8 साल 3 महीना लगेगा। क्यों इतना लंबा समय लग रहा है? क्योंकि पहले से आपकी जो वैल्यू है वो 0 है और पूरा का पूरा आपको पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट से ही बनाना है। और शुरुआती जो 50 लाख होगा उसमें ज्यादातर पैसा आपका ही इन्वेस्ट किया होगा और रिटर्न उस पर कम जनरेट किया हुआ होगा। इसलिए शुरुआती 50 लाख जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो 50 लाख रुपीज है, 50 लाख से 1 करोड़ का जो सफर होगा, तो 0 से 50 हुआ, फिर 50 लाख से 1 करोड़ का सफर हुआ, तो सेकंड वाला जो 50 लाख है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल में आपके हो जाएंगे। सेम SIP की वैल्यू है, सेम परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, फिर भी पहला 50 लाख में जहां पे 8 साल 3 महीने लगे, दूसरा 50 लाख सिर्फ और सिर्फ 4 साल में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4 साल में? क्योंकि दूसरे 50 लाख के लिए आपको 0 से नहीं स्टार्ट करना। दूसरे 50 लाख के लिए आपका पहले से 50 लाख का बेस बना हुआ है, तो एक तो वो रिटर्न जनरेट कर रहा है, प्लस आप 30,000 हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, वो रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो कंपाउंडिंग के बेनिफिट के कारण ये जो दूसरा 50 लाख रुपए है वो पहले 50 लाख से आधे समय में हो गया जनरेट। समझ में आ गया? तो ये होता है, और इसी कारण मैं भी आपको हमेशा कहता हूं, शुरुआती 5 साल 7 साल 8 साल आप कैसे भी 5 साल तो एकदम ही सर्वाइवल मोड में इन्वेस्ट करो। कितना भी रिटर्न दिखे ना दिखे कुछ नहीं सोचना समझना, बस इन्वेस्ट करना है।
क्योंकि असली जादू 7-8 साल के बाद ही देखने को मिलता है, जब आपका कुछ पैसा जमा हो जाता है। शुरुआती फेज में तो जमा ही नहीं रहता पैसा। चलिए, तीसरा जो 50 लाख है, जो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच जो 50 लाख का सफर है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अगेन वही चीज, आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने और पहले से 1 करोड़ का बेस भी बन गया है, तो और जल्दी आपका 50 लाख ऐड हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1.5 से 2 करोड़ का जो सफर है 50 लाख का, वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर में आपका कंप्लीट हो जा रहा है। देख रहे हो, हर साल मतलब हर 50 लाख पे 1 साल कम हो जा रहा है। पहला 50 लाख 8 साल, दूसरा 50 लाख 4 साल, और उसके बाद हर 50 लाख पे 1 साल कम हो जाता है। जब 2 से 2.5 करोड़ वाला हमारा 50 लाख आता है, तो ये घट 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 के समय 2 साल के भी अंदर आता है 1.8 ईयर्स। एंड 4 करोड़ के बियॉन्ड, 4 करोड़ से जब ऊपर जाता है, तो 1 साल के अंदर में आपका 50 लाख रुपए ऐड होने लगता है। भले ही ये 4 करोड़ पहुंचते पहुंचते 20 साल का समय आपका लग जाएगा, और 12% के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 15% अगर हम जनरेट कर ले या 18% जनरेट कर ले, तो ये जो समय है जो 20 साल लगने वाला है, वो और ज्यादा कम लगेगा। लेकिन अगर 12% भी जनरेट होता है, तो 20 साल आते आते ऐसा सिस्टम बिल्ड हो जाएगा कि हर साल के अंदर 50 लाख रुपए आपके जनरेट होने लगेंगे। एंड देखिए, होता क्या है कि हम लोग या फिर ज्यादातर लोग जो है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमें इतना ज्यादा दिक्कत होता है। अब समझिए, ये चीज बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपके पास पहले से मान लो बैकअप हो, एक बड़ा आपको मिले कॉर्पस, आपके ऊपर से जनरेशनल कॉर्पस आते आए, और मान लीजिए आपको आपके पिताजी से 50 लाख या 1 करोड़ रुपए भी मिलते हैं, तो फिर आप शुरू से, आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा इस चीज को, समझ रहे हो। आप 10 साल ऑलरेडी, मतलब 10 क्या 12 साल ऑलरेडी आगे निकल चुके होंगे। इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो 1 करोड़ रुपए भी आपको आपके पिताजी से मिलते हैं या दादाजी से मिलते हैं कॉर्पस के रूप में, तो आप ऑलरेडी 12 साल आगे हैं, समझ रहे हो। जो जीरो से स्टार्ट करेगा, उससे आप 12 साल आगे निकल जाते हो। इसी कारण जो है वो अमीर और अमीर होते जाते हैं, और गरीब और गरीब तो नहीं होता, गरीब और गरीब तो अपने कारण से होता है, लेकिन गरीब को अमीर बनने में बाय इन्वेस्टिंग ज्यादा समय लगता है। बिजनेस करके कर ले तब तो जल्दी हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके करने में ज्यादा समय लगता है। तो समझ रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे ही आप ये 30,000 के अकॉर्डिंग मैंने कहा, 10,000 के अकॉर्डिंग आप करोगे, और आप ट्राई करें, जैसे 30,000 के अकॉर्डिंग हमने किया, और 50 लाख कितने टाइम में ऐड होता है ये हमने सोचा। एक टाइम के बाद हर साल 50 लाख ऐड होगा। आप 10 लाख पे भी बना सकते हो ना। हर साल अगर 10 लाख ही आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए, तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं, कोई बुरी बात नहीं है ना, कि 10 लाख अगर हर साल पोर्टफोलियो में ऐड हो तो डेफिनेटली ये चीजें हैं। और इसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करके अपना माइंडसेट क्लियर रख सकते हो, समझ सकते हो कि अगर हम अभी अभी पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करें, तो भविष्य में 20 साल, 15 से 20 साल देना है। 25 साल की एज में अगर आप इनकम करना स्टार्ट कर लेते हो, 30 साल की एज में आप इनकम स्टार्ट कर लेते हो करना, 20 साल 45 to 50 के एज में आते आते आपका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बस एंजॉय करना होगा। एंड ऐसा नहीं है कि जो ये 20 साल है उसमें भी एंजॉय नहीं करना है ना। आप अगर इन्वेस्टमेंट 10,000 ही कर सकते हो शुरुआती फेज में, अपने 25 साल के जो, जब आपको 30 साल के हो, आप 10,000 ही कर सकते हो, 10,000 कीजिए। 5,000 कर सकते हो, 5,000 कीजिए। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उतना इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं करना है। क्योंकि जो एंजॉयमेंट आप 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में कर सकते हो, वो आप 50, 55, 65 साल में नहीं करोगे। तो लाइफ को भी एंजॉय कीजिए, इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, माइंडसेट क्लियर रखिए। और 50 तरीके के जो ये झमेले हैं कि इकोनॉमी डूब जाएगी, एटम बम चल जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, इन सब से मतलब ये सब होने के बावजूद मार्केट है। पास्ट में ये सारी चीजें हो चुकी हैं, उसके बाद भी मार्केट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना माइंडसेट क्लियर रख सकते हैं।